जिस औरत को पूरा घर एक वफादार और मासूम समझ रहा था, वही दरअसल घर के सुकून को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह निकलेगी। नाज़रीन ही वो थी जो खामोशी से सबके दरमियान गलतफहमियां पैदा कर रही थी। अहमद के दिल में नफरत डालना हो, घर वालों के खिलाफ साजिशें करना हो, या फिर किसी को कसूरवार साबित करना हो, हर मंसूबे के पीछे नाज़रीन का ही हाथ सामने आएगा। वो अपनी चालाकियों से एक एक करके सबको अपने काबू में करती रही। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। जब शारिक को हकीकत का इल्म होगा तो इसके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी। उसे यकीन नहीं आएगा कि जिस औरत पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसके ख़ानदान के खिलाफ साजिशें करती रही। शारिक को पता चलेगा कि नाज़रीन ने किस तरह उसके बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी की, उन्हें तकलीफ पहुंचाई और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती रही। सबसे बड़ा झटका शारिक को इस वक्त लगेगा जब उसे नाज़रीन की चोरियों और झूठे इल्ज़ामात के बारे में सबूत मिलेंगे। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर जिस औरत को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा समझता था, वही उसके घर के टूटने की वजह बन गई। दूसरी तरफ नाज़रीन को जब महसूस होगा कि उसकी हकीकत सामने आने वाली है, तो वो अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करेगी। वो शारिक को दोबारा अपने झूठ पर यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार शारिक उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करेगा। शारिक गुस्से में नाज़रीन से सवाल करेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे अपने लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुमने रिश्तों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए क्यों इस्तेमाल किया? नाज़रीन के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसके झूठ का पर्दा मुकम्मल तौर पर उठ चुका होगा। घर के बाकी अफराद भी हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे और उन्हें एहसास होगा कि जिस शख्स पर वो सबसे ज़्यादा एतमाद कर रहे थे, वही सबको धोखा दे रही थी। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि शारिक के सामने सिर्फ एक फैसला होगा कि वो नाज़रीन को मुआफ़ करेगा या फिर उसके किए की सज़ा देगा। आने वाली किस्तों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नाज़रीन अपनी हकीकत सामने आने के बाद खुद को कैसे बचाती है और शारिक अपने ख़ानदान के लिए क्या कदम उठाता है। शारिक गुस्से और तकलीफ की कैफियत में नाज़रीन के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और धोखे का दुख भी। वो नाज़रीन को देखते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर मैं अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, वही मेरे घर को तबाह करने की कोशिश कर रहा होगा। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान को धोखा दिया है। नाज़रीन खामोश खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी अपनी सफाई पेश करने का अंदाज होता है। वो फ़ौरन बात संभालते हुए कहती है, शारिक, तुम वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सबने मिलकर मुझे बदनाम करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन इस बार शारिक उसके झूठ पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से से कहता है, बस नाज़रीन, बहुत हो गया। मैंने हर बार तुम्हारी बातों पर यकीन किया, हर बार तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे झूठ के सबूत मौजूद हैं। ये सुनकर नाज़रीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी वहां पहुंच जाते हैं और शारिक की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि जिस शख्स ने सबके सामने मासूम बनने की कोशिश की,